Hello, good morning student. Myself Blasan Parmar and the subject name is Building Construction Technology. Unit number 5, unit name, chapter name is Special Works and Special Treatments. So today in this video session we will discuss about underpinning and topics of cofferdam, and today we will discuss about in the depth cofferdam. Okay, so first of all, what is the underpinning? Okay, so in definition of underpinning, the process of providing a new foundation below an existing foundation or strengthening of an existing foundation. जो हम प्रोसेस करते हैं न्यू फाउंडेशन, जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन होता है और उसके ऊपर जो न्यू फाउंडेशन का प्रोवाइड करते हैं और वो जो प्रोसेस करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है उसको हम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथनिंग, यानी कि उसको हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अंडरपिनिंग विदाउट इमर्जिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें इमर्जिंग स्टेबिलिटी, विदाउट इमर्जिंग द स्टेबिलिटी, तो उसको बोलेंगे अंडरपिनिंग। ड्यूरिंग अंडरपिनिंग द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज टेम्पररीली सपोर्टेड बाय मींस ऑफ ब्रेकिंग सोर्स। जो अंडरपिनिंग कर रहे होंगे तो उसके दौरान क्या हो गया कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको हम टेम्पररी सपोर्ट करेंगे बाय मींस ऑफ ब्रेकिंग सोर्स। विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग सोर्स वी विल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इज टेम्पररीली सपोर्टेड। सो इन पर्पस ऑफ अंडरपिनिंग, so first purpose is to strengthen the shallow foundation of existing building when a building with deep foundation is to be constructed adjoining it. Second, to strengthen the existing foundation which has settled and resulted in serious cracks in the wall. Third point is to provide a basement to an existing building. And fourth point is to deepen the existing foundation so as to rest them on soil of higher bearing power. So in underpining, first point is to strengthen the shallow foundation of existing building when a building with deep foundation is to be constructed adjoining it. It means जो shallow foundation है existing building का, तो वो उसकी strength और जो बिल्डिंग वो होगा जो व्हेन बिल्डिंग विथ डीप फाउंडेशन, तो हम जो बिल्डिंग विथ डीप फाउंडेशन है उसका कंस्ट्रक्शन है वो एडजॉइनिंग उसके साथ हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पॉइंट, टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन विच हैज सेटल्ड एंड रिजल्टेड इन सीरियस क्रैक्स इन द वॉल। जो स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग फाउंडेशन में स्ट्रेंथ के लिए जो वो सेटल होगा एंड रिजल्टेड वो सीरियस क्रैक्स वॉल में होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज टू प्रोवाइड अ बेसमेंट टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें हम तो बेसमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट, टू डीपन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है उसमें डीप के लिए सो एज टू रेस्ट देम ऑन सोइल, तो उसको हम सोइल पे रेस्ट करेंगे ऑफ हायर बेरिंग पावर में। नाउ method of underpining. So different methods of underpining. So generally two types of underpinnings, two methods of underpinning are, okay, first one is the pit methods and second one is the pile method. So first of all, pit method. So what is the pit method? In this method the entire length of the foundation to be underpinned is divided into sections of 1.2 to 1.5 meter length. One section is taken up at a time. जो pit method है, in this time जो entire length of the foundation है उसको अंडरपिन करेंगे और उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे 1.2 से लेके 1.5 मीटर लेंथ में, एंड वन सेक्शन इज टेकन अप एट अ टाइम, एंड वन सेक्शन है एट ए टाइम हम वन सेक्शन है वो लेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अ होल इज मेड इन द वॉल फॉर ऑल डिवाइडेड सेक्शंस अबव द प्लिंथ लेवल। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो होल है, होल इज मेड, होल में हम होल है वो बनाएंगे। उसके बाद ऑल डिवाइडेड सेक्शंस, जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो डिवाइडेड सेक्शंस है, नीडल इज इंसर्टेड इन द होल, और उसके बाद जो वहाँ पे होल होगा उसमें हम नीडल है वो इंसर्ट कराएंगे। एंड द नीडल मे बी मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्ट्रट, टिम्बर और स्टील सेक्शन।
और जो नीडल की बात कर रहे हो वो नीडल है वो बनी हुई होगी मटेरियल ऑफ स्टड का, टिम्बर और स्टील सेक्शन का नीडल है वो उस टाइप्स के मटेरियल का बनाया गया होगा। ओके, सो दिस इज अ फिगर ऑफ पीट मेथड। दिस इज अ पीट मेथड ऑफ अंडरपाइनिंग। दिस इज ए ओल्ड फाउंडेशन एंड आफ्टर दिस एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, उसके बाद हम नया फाउंडेशन बनाएंगे तो उसको न्यू फाउंडेशन कहेंगे। दिस इज अ वर्टिकल सेक्शन, दिस इज ए टिम्बरिंग, दिस इज ए जैक एंड दिस इज अ क्रिब सपोर्ट, दिस इज अ नीडल बीम और स्टील। उसके बाद यहाँ पे आएगा बेयरिंग प्लेट और उसके बाद आएगा यहाँ पे वॉल। ओके, सो दिस इज अ वॉल, दिस इज अ बेयरिंग प्लेट, दिस इज ए जैक और क्रिब सपोर्ट, दिस इज अ नीडल बीम स्टील और यहाँ पे आएगा ओल्ड फाउंडेशन, उसके बाद न्यू फाउंडेशन, दिस इज ए टिम्बरिंग और दिस इज अ वर्टिकल सेक्शन। ओके, सो पीट मेथड ऑफ अंडरपाइनिंग। नाउ pit method, bearing plates are placed above the needle to support the masonry above it। जो बेरिंग प्लेट्स है वहाँ पे प्लेस किया गया होगा वो अबव द नीडल होगा एंड उसको सपोर्ट करेगा मेसनरी को। ओके, उसके बाद द सपोर्टिंग अरेंजमेंट ऑफ द नीडल इज मेड बाय क्रिब सपोर्ट्स, वुडन ब्लॉक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल एंड स्क्रू जैक्स। जो सपोर्टिंग अरेंजमेंट है नीडल का वो इज मेड बाय, वो बनाया गया होगा क्रिब सपोर्ट यानी कि वुडन ब्लॉक से। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्रिब सपोर्ट है वो पीट मेथड में लगाया गया है। मेड बाय क्रिब सपोर्ट्स और वुडन ब्लॉक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वॉल एंड स्क्रू जैक्स। आफ्टर दैट अ फाउंडेशन पीट इज एक्सकेवेटेड अप टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ न्यू फाउंडेशन। उसके बाद जो हमारा फाउंडेशन पीट है उसको एक्सकेवेटेड करेंगे अप टू जो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ न्यू फाउंडेशन है वहां तक उसको हम एक्सकेवेटेड करेंगे। देन द न्यू फाउंडेशन इज लेड इन द पिट, और उसके बाद क्या होगा कि जो न्यू फाउंडेशन है वो लेड करवाएंगे पिट में। व्हेन द वर्क ऑफ वन सेक्शन इज ओवर, जब पहला सेक्शन है वो ओवर हो जाएगा उसके बाद वर्क ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन इज टेकन अप। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन है वो हम लेंगे। एंड इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, alternate sections are underpinned in the first round and then the remaining sections are taken up। और उसके बाद हम जो alternate sections है वो underpinned करेंगे फर्स्ट राउंड में एंड then the remaining sections are taken up। Now figure 2 above shows the sections some important precautions should be taken during the work such as raking source are provided in weak wall, floors are also supported। तो जो फिगर में हमने दिखाया गया कि वहाँ पे क्या होगा कि जो सम इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है वो हमको टेकन ड्यूरिंग द वर्क, यानी कि ड्यूरिंग द वर्क वो हम सम इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस है उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सच एज रेकिंग सोर्स है, ओके, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रेकिंग सोर्स आर प्रोवाइडेड इन वीक वॉल एंड फ्लोर्स आर ऑल्सो सपोर्टेड। इन दिस प्रोसेस कैंटिलीवर नीडल बीम्स मे बी यूज्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इंटीरियर कॉलम इज देयर। सो इन दिस प्रोसेस कैंटिलीवर नीडल बीम से उसको हम यूज करेंगे व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इंटीरियर कॉलम वहाँ पे जो होगा, और इफ देयर इज अ रिक्वायर्ड फाउंडेशन इंक्रीजिंग इन ओनली वन साइड, और जो रिक्वायर्ड फाउंडेशन है वो इंक्रीज करेंगे ओनली वन साइड पे। ओके, एंड दिस इज अ फिगर ऑफ पीट मेथड ऑफ अंडरपाइनिंग विथ अ कैंटिलीवर नीडल। सो दिस इज ए existing interior column or loaded pedestal and now here this is a needle beam, और यहाँ पे इसके साथ बेरिंग प्लेट है यहाँ पे लगाया गया होगा। और उसके साथ यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो हमारा एग्जिस्टिंग वॉल होगा, एग्जिस्टिंग वॉल टू बी सपोर्टेड, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, दिस इज अ फल्क्रम। यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक की मदद से नीडल बीम का लोड है वो ट्रांसफर होगा फल्क्रम में। ओके, सो दिस इज अ एग्जिस्टिंग वॉल टू बी सपोर्टेड, और यहाँ पे अप्रोच होगा, और उसके बाद एग्जिस्टिंग इंटीरियर कॉलम है लोडेड पेडेस्टल। ओके, सो दिस इज अ अंडरपाइनिंग पीट यहाँ पे हमको। सो दिस इज अ फिगर ऑफ पीट मेथड ऑफ अंडरपाइनिंग विथ कैंटिलीवर नीडल। ओके, सो फिगर में देख के आपको मालूम हो गया होगा कि ये यहाँ पे एक कॉलम आएगा, इंटीरियर कॉलम और लोडेड पेडेस्टल, उसके साथ ये नीडल बीम है वो कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर बेरिंग प्लेट होगा, उसके बाद ये एग्जिस्टिंग वॉल टू बी सपोर्टेड, और दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज अप्रोच, दिस इज अंडरपिनिंग पीट, दिस इज फल्क्रम, हाइड्रोलिक जैक एंड इनसाइड। ओके, आफ्टर दैट पीट मेथड, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन द पीट मेथड। जो पीट मेथड है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स है वो कंसिडर हम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन हियर,
So in pit method, the following points are to be considered in the pit method. Alternate sections are taken up in the first round. तो फर्स्ट राउंड है उसमें हम अल्टरनेट सेक्शन से वो लेंगे. द रिमेनिंग इंटरमीडिएट सेक्शंस आर देन टेकन अप. उसके बाद जो रिमेनिंग इंटरमीडिएट सेक्शन है उसको हम कंसिडर करेंगे. ओनली वन सेक्शन शुड बी टेकन एट अ टाइम. एट ए टाइम ओनली वन सेक्शन है वो ही हम लेंगे. इट इज़ बेटर टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द मिडल इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस. सो उसके बाद क्या हो गया कि इट इज़ बेटर टू स्टार्ट, जो वो इट इज़ बेटर होगा जो स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द मिडल, वो मिडल में से हम वर्क स्टार्ट करेंगे वो अच्छा होगा. इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस. इफ द न्यू फाउंडेशन इज डीपर, प्रॉपर टिम्बरिंग ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच में बी डन. अगर हम न्यू फाउंडेशन है उसको डीपर करेंगे सो प्रॉपर टिम्बरिंग ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच है उसको भी होगा, मे बी डन. When the foundation has gained full strength, then only all the arrangements like needle beams etc. should be removed slowly. So when the foundation has, जो फाउंडेशन होगा वो फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, then only all the arrangements like needle beams, उसके बाद जो all arrangement है like a needle beams should be removed slowly. The needle holes etc. should be closed in masonry using cement mortar. So needle holes etc. जो उसको हम should be removed slowly कर डालेंगे. उसके बाद should be closed in masonry using cement mortar, और वो closed होगा masonry using cement mortar पे. Okay. Now second method is a pile method. So in the pile method of underpinning, as the name suggests, piles are installed by proper driving technique along both sides of the wall to be strengthened. So pile method of underpinning है, उसमें क्या है कि भाई नेम सजेस्ट piles are installed, पाइल उसको हम इंस्टॉल करेंगे by proper driving technique along both sides of the wall. along both sides of the wall proper driving technique के मदद से वो हम वहाँ पे इंस्टॉल कराएंगे to be strengthened. The piling technique normally used are borehole pile on under rim piles are used. After that, concrete or steel needles are penetrated through the wall and are connected to the pile. So उसके बाद क्या होगा कि जो concrete और steel needles है उसको हम penetrate कराएंगे through the wall वो penetrate करेंगे and are connected to the pile, और उसको उसके साथ connect कराएंगे pile में. Now these needles function is as beams and is act as pile caps also. Now pile method is suitable for clay soils, waterlogged areas and also in weak bearing strata. So जो pile method है उसको suitable होगा, clay soils पे suitable होगा, waterlogged area में suitable होगा and also in weak bearing और weak bearing strata उसमें भी वो suitable होगा. This is a figure of pile method and here this is a existing wall. ये हमारा existing wall है. ओके. उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट पाइल से वो लगाया गया है और दिस इज ए ग्राउंड लेवल एंड दिस इज ए पाइल कैप और नीडल भी उसको हम बोल सकते हैं. सो इन दिस जो पाइल मेथड है वो जनरली सूटेबल होगा क्ले सोइल्स पे, वाटर लॉग्ड एरियाज में और ऑल्सो इन वीक बेयरिंग स्ट्रेटा में. और उसके बाद ये हमारा पाइल कैप नीडल, और पहले ये एग्जिस्टिंग वॉल होगा, उसके बाद ये हमारा पाइल कैप नीडल आएगा, ग्राउंड लेवल है, और उसके बाद ये हमारा कंक्रीट पाइल्स होगा. ओके. नाउ आफ्टर दैट coffer dam. So what is the coffer dam? A coffer dam is a temporary structure designed to keep water and or soil out of the excavation in which a bridge pier or other structure is built. जो coffer dam है वो temporary structure डिजाइन किया गया है to keep water and or soil out of the excavation. जो वाटर है उसको रखने के लिए और सोइल है उसको आउट ऑफ द एक्सकेवेशन होने के लिए, एंड विच अ ब्रिज पियर और अदर स्ट्रक्चर इज बिल्ट, एंड जो ब्रिज पियर और अदर स्ट्रक्चर उसको बिल्ट करवाने के लिए. नाउ मीनिंग ऑफ कॉफर डैम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉफर डैम? कॉफर मीन्स बॉक्स एंड टू टेक अप द फाउंडेशन वर्क्स इन द मरीन रीजन it is necessary to obstruct the water flow by means of coffer dam. So to take up the foundation works in the marine region, it is necessary
सो जो फाउंडेशन वर्क्स अगर हम मरीन रीजन में कर रहे होंगे तो क्या होगा कि इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर फ्लो बाय मीन्स ऑफ कोपर डैम। सो जो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वाटर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्ट है वो पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा, और इट मीन्स क्या होगा कि कोपर डैम है वो बिल्टअप वहाँ पे करना पड़ेगा और उसको बोलेंगे हम कोपर डैम। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोपर डैम। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोपर डैम? कोपर डैम शुड बी रीजनेबली वाटर टाइट। जो कोपर डैम है वो हमारा रीजनेबली वाटर टाइट होना चाहिए। एब्सोल्यूट वाटर टाइटनेस इज नॉट डिजायर्ड इन अ कोपर डैम। जो वाटर टाइटनेस है वो is not desired in a absolute water tightness is not desired in a copper dam designed in maximum water level। सो वो डिजाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि मैक्सिमम वाटर लेवल है उसमें आ सके। ग्राउंड वाटर और वाटर लाइंग अबव ग्राउंड लेवल शुड बी एक्सक्लूडेड। सो जो ग्राउंड वाटर है और वाटर लाइंग है अबव ग्राउंड लेवल तो वो शुड बी एक्सक्लूडेड होना चाहिए। मटेरियल्स अर्थ, टिम्बर, स्टील एंड कंक्रीट है वो उसमें उस टाइप्स का मटेरियल उसका यूज होता है। कंस्ट्रक्टेड एट साइट ऑफ वर्क, और जो कोपर डैम है उसका कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ वर्क पे कंस्ट्रक्शन होगा। वो कोपर डैम है वो डिपेंड होगा डेप्थ, ओके, सोइल कंडीशन, डिफरेंस इन वाटर लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ओके, सो इन पॉइंट्स पे वो डिपेंड होगा। सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोपर डैम की बात करें तो उसमें क्या आएगा कि जो कोपर डैम है वो रीजनेबली वाटर टाइट होना चाहिए। एब्सोल्यूट वाटर टाइटनेस इज नॉट डिजायर्ड इन अ कोपर डैम। सो जो वाटर टाइटनेस, फुल वाटर टाइटनेस वो डिजायर्ड कोपर डैम में नहीं होगी। डिजाइन इन मैक्सिमम वाटर लेवल, तो मैक्सिमम वाटर लेवल आ सके कुछ इस तरीके से कोपर डैम है वो डिजाइन करना है हमको। उसके बाद ग्राउंड वाटर और वाटर लाइन अबव ग्राउंड लेवल शुड बी एक्सक्लूडेड। सो जो ग्राउंड वाटर है और वाटर लाइन अबव ग्राउंड लेवल है वो शुड बी एक्सक्लूडेड होना चाहिए। और उसमें मटेरियल्स, कोपर डैम में मटेरियल्स किस टाइप्स का होना चाहिए? अर्थ, टिम्बर, स्टील एंड कंक्रीट का मटेरियल से उसका यूज होगा। और कंस्ट्रक्शन है वो उसका कंस्ट्रक्टेड एट साइट ऑफ वर्क, साइट ऑफ वर्क पे वो कंस्ट्रक्ट करना है। और वो डिपेंड रहता है डेप्थ ऑफ कोपर डैम, सोइल कंडीशन, डिफरेंस इन वाटर लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, इस पॉइंट्स पे वो डिपेंड रहता है। ओके, आफ्टर दैट यूज ऑफ कोपर डैम। सो व्हाट इज द यूज ऑफ कोपर डैम? सो कोपर डैम है उसको कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? सो इन द यूज ऑफ कोपर डैम, फर्स्ट पॉइंट इज पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन, सेकंड पॉइंट इज प्लेस ग्रिलेज एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर्स, फोर्थ पॉइंट इनक्लोज स्पेस फॉर रिमूवल, फिफ्थ पॉइंट कंस्ट्रक्टिंग विदाउट डिस्टर्बेंसेस। सो जो कोपर डैम का यूज होगा, फर्स्ट पॉइंट है उसमें पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन में कोपर डैम का यूज होता है। सेकंड पॉइंट प्लेस ग्रिलेज एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन में प्लेस करने के लिए भी कोपर डैम का यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी कोपर डैम का यूज होता है। फोर्थ पॉइंट एनक्लोज स्पेस फॉर रिमूवल, जो एनक्लोज स्पेस है वो रिमूवल के लिए तो उसमें भी कोपर डैम का यूज होता है। कंस्ट्रक्टेड विदाउट डिस्टर्बेंसेस, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हुए तो उसको विदाउट डिस्टर्बेंस के लिए भी कोपर डैम का यूज हम कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स फॉर चॉइस ऑफ टाइप ऑफ कोपर डैम। सो जो फैक्टर्स फॉर चॉइस ऑफ टाइप ऑफ कोपर डैम तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे? सो फर्स्ट पॉइंट इज एरिया टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ कोपर डैम, जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ कोपर डैम। सेकंड पॉइंट डेप्थ ऑफ वाटर टू बी डील्ड, जो डेप्थ ऑफ वाटर है उसको भी डील करना चाहिए। थर्ड पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटॉपिंग, जो ओवरटॉपिंग है उसको भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसका जो नेचर है, सो नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एट साइट ऑफ वर्क, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है वो साइट ऑफ वर्क में वो कैसी है वो भी हमको पहले देखना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट इज इजी ट्रांसपोर्टेशन, सो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होना चाहिए। सो ये 6 पॉइंट है। सो फैक्टर्स फॉर चॉइस ऑफ टाइप ऑफ कोपर डैम में ये जनरली 6 पॉइंट्स है वो हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है उसमें एरिया टू बी प्रोटेक्टेड बाय अ कोपर डैम, सो जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करेंगे कोपर डैम में। सेकंड पॉइंट है डेप्थ ऑफ वाटर टू बी डील्ड, जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो कैसी किस तरीके की होनी चाहिए वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरटॉपिंग, जो ओवरटॉपिंग है उसकी पॉसिबिलिटी कैसी है वो
फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जो हमारा नेचर है, नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वो किस तरीके का होना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एट साइट ऑफ वर्क। सो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स है वो साइट ऑफ वर्क पे कैसी होगी वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद इजी ट्रांसपोर्टेशन, सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो कैसी है, इजी है। तो फैक्टर्स फॉर चॉइस ऑफ टाइप ऑफ कोफर डैम्स पे ये 6 पॉइंट्स है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ कोफर डैम। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफर डैम है, तो उसमें कौन कौन से कोफर डैम है। तो फर्स्ट पॉइंट है डाइक्स, सेकंड कोफर डैम नेम सिंगल वॉल कोफर डैम्स, थर्ड वन इज द डबल वॉल कोफर डैम्स, नेक्स्ट cellular copper dams, next rock fill creep copper dams, and last one is concrete copper dam. So generally 6 types of copper dams are available in a constructed site. One by one, dikes, single wall copper dam, third one double wall copper dam, and cellular copper dams, rock fill creep copper dams, and concrete copper dams. Okay, so thank you, and now this video lecture is here over.